गीत जिन्ने भी ब्रदर हैरी उन्होंने लिखे वो सारे हालातों के नाल बड़ा संबंध रखते हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे हालात सी उस हिसाब नाल खुदा ने जो जो उन्होंने बख्शिया वो उन्होंने लिखा और इन्होंने गीतों के द्वारा बड़े लोगों ने आशीष तो बरकत में पाया। हालेलुया। सो असी कलाम के इस बार चलांगे अज थोड़ी देर के लिए सिर्फ गौर करांगे। हालेलुया। अज साढ़े मैनेजर साहब फिर लैपटॉप को ले सी। मुझे याद है एक बार हरभजन सिंह खोजेवाला ने मैनू और मेरे कजन पास्टर करनैल गिल को बुलाया सीगा प्रचार करने वास्ते। उदों उन्होंने नवी नवी सेवा शुरू की सी और कलाम के बारे उन्होंने इन्ना ज्ञान नहीं सी और तकरीबन असीं उत्थे जाया करते सी कलाम सुनाउण दे वास्ते। संडे का दिन से उन्होंने अनाउंस किया कोई 4 दीवारी करनी सी, दीवार बनानी सी कि उहदे लई इट्टां मंगाइयां सी उन्होंने कोई 5-6 हज़ार के करीब इट सी। और उन्होंने कहा भी अगले संडे तो पहला ये जिहड़ी इट्टां तुसीं उस पासे करनियां क्योंकि मंगाउणियां। तो जदों असीं पहुंचे उत्थे इट्टां उस जगह ते पईयां सी। असीं स्टेज ते चले गए, पब्लिक आके बैठ गई तो झटका हिसाब से उन्हों का सीधा साधे जे बंदे सीगे और वो आए कहते आउंदे सारे अनाउंस किया कहते अज की बंदगी कैंसल। असीं हैरान सीगे शायद सानू नहीं पसंद आया इन्होंने कुछ साडा। असीं उन्होंने पूछा सी की गल हुई, कहता इन्होंने कहा सीगा भी ये जिहड़ियां इट्टां चुक के इधर रखनियां ये भी बंदगी का एक हिस्सा है। मैनूं याद है सख्ताई का होना भी बड़ा जरूरी है और मुहब्बत भी होना बड़ा जरूरी है। जिथे मुहब्बत है उत्थे सख्ताई हो सकती है, जिथे मुहब्बत नहीं उत्थे सख्ताई के नाल भी किया नहीं जा सकता। और मुझे याद है कि उस दिन इबादत जी सी 2 घंटे लेट हुई, जिन्नी देर तक इट्टां इधर उस पासे चुक के तो दूजे पासे रखियां नहीं गई। हालेलुया। सो बड़ा अच्छा लगा सी मैनूं। बेशक सीधा सीधा इसे काम होना था पर वधिया सी और साडे जीवन दे विच भी इस तरह होना चाहिए कि जिहड़ी भी खुदा ने साड़ी ड्यूटी लाई है उन्होंने वफादारी के नाल करते रहिए। हालेलुया। ये कोई इन्हों पर कोई वो की कहते होंगे कोई कसिया नहीं काम। वैसे एक उदाहरण मैं दी भी इदा के भी खादम लोग है जोड़े उन्होंने अलग अलग अपने अपने तरीके हैं और रब ने उन्हें इस्तेमाल किया। हम इस जहान के नहीं उन्होंने बेटा सेवा कर रहा सी। पढ़ांगे बाइबल के इब्रानियों का खत होता 13 अध्याय और 4 वर्स। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 4। कोई भी जल्दी जल्दी पढ़ दे। 13 वर्स 4। यस। पाक कलाम में यूं लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। आमीन। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 7 वर्स 25 और 26। पर कुआरियां दे विखे प्रभु जी मैनू कोई आज्ञा नहीं, पर जिवें मैनू निश्चय योग होने के कारण प्रभु जी वालों दया मिली तिवें ही मैं सलाह दिंदा हाँ। 26 पढ़ देवांगे। सोए मैनू चंगा लगता है कि वर्तमान कष्ट के कारण मनुख लिए भला है कि वो उदा ही रहे। इफसियों का खत उदा 5 अध्याय उदी 3 वर्ष भी पढ़ देवांगे। और जैसा कि मकदसों को मुनासिब है तुम हरामखारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। ये वर्ष मैंने इसलिए पढ़ाए हैं ताकि जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें। फिर मैं रिपीट करूंगा। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 4, 1 Corinthians चैप्टर 7 वर्स 25, 26, इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 3। हालेलुया। लिख लिया सारे ने? सर सेकंड कौन सी थी? सेकंड से 1 Corinthians chapter 7 verse 25, 26 and third Ephesians chapter 5 verse 3। बाइबल के बहुत जोड़े गहरे ज्ञान के लोग गए
उन्होंने निचोड़ कढ़िया कि दुनिया दे विच 3 किस्म की मुहब्बत जिहड़ी है वो पाई जाती है। कितने किस्म की? 3 टाइप ऑफ लव। हालेलुया। अंग्रेजी ठीक बोल देती, मैं सीख रहा इस करके हुण नाल नाल बोलिया करा। हालेलुया। सो ज़्यादातर जो पावरफुल शब्द किंग जेम्स वर्जन में लिए गए हैं, जो सही तर्जमा बाइबल का किया गया है, जो ट्रांसलेशन है वो किंग जेम्स वर्जन है, क्योंकि वो सीधा हिब्रू और ग्रीक भाषा से लिया गया है और उसमें बहुत डीपली लिखा गया है। बाकी जो भी ट्रांसलेशन हुई है उनमें बाद में काफ़ी गड़बड़ होगी और शब्दों के जो अर्थ थे वो बिगड़ गए। और अभी तो कुछ पंजाबी हिंदी बाइबल ऐसी आ गई, अगर आप पढ़ो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहने वाला क्या कह रहा है। ये भी शैतान का एक बहुत बड़ा माया जाल है कि शब्द के असली अर्थ को समझा ना जा सके। सो पहला लव जो है, जो दुनिया में चलता है, एक मर्द और औरत का प्यार है, एक पत्नी और पति का प्यार है। और इस प्यार के बारे में खुदा का दास संत पौलुस, इब्रानियों का खत देखा तो संत पौलुस ने है, लेकिन उसके राइटर का जो नाम है वो लिखा नहीं गया, लेकिन जो लिखने का अंदाज है। और उस समय सारे रसूलों में जैसा ज्ञान पौलुस के पास था, उस ज्ञान को हिसाब में रखते हुए फिर आगे चलकर लिखने वालों ने ये फैसला किया कि ये पत्री जो है 100% जो संत पौल के द्वारा ही लिखी गई है। लेकिन उसमें उसका नाम नहीं लिखा गया राइटर का कि ये संत पौल की लिखी हुई पत्री है या लेटर है। तो संत पौल लिखता है, विवाह जो है वो सब लोगों में आदर योग, रिस्पेक्टफुल माना जाए, सब लोगों में, और बिछौना निष्कलंक बेदाग रहे, क्योंकि परमेश्वर भी बेचारियों को पसंद नहीं करता। विवाह जो है वो सभी लोगों में आदर योग माना जाए। और आज हम देखते हैं विवाह हो तो जाता है परंतु आदर योग माना नहीं जाता। हमारे तो हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई वो तो कुंडलियां मिलाते हैं। पहले पंडित लोग बताते हैं कि इनकी कुंडली मिलती है तो वो शादी करते हैं, अगर कुंडली नहीं मिलती है तो शादी नहीं करते। तो पंडितों से पूछा जाए कि कुंडली क्यों मनाते हो, तो बोलते हैं खुदा की ओर से पता चलता, परमेश्वर की ओर से पता चलता कि इस जोड़े को परमेश्वर ने मिलाया है कि नहीं मिलाया। कुंडलियां मिलाते हैं लेकिन साल के बाद ही तलाक हो जाता है। तो अब ये नहीं पता कौन से परमेश्वर ने वो कुंडलियां मिलाई थी या कौन से पंडित ने मिलाई थी। कुंडलियां मिलाकर शादी की जाती है परंतु साल बाद ही तलाक हो जाता है, जिससे पता चलता कुंडलियां मिलाने से कुछ नहीं होता जितनी देर खुदा एक दूसरे के दिल ना मिला दे। हालेलुया। विवाह सभी लोगों में आदर योग माना जाए। किसी ने हमारे उस्ताद से सवाल किया था, निकाह पक्का होता है या फेरे पक्के होते हैं, या आनंद कार्ड जो हमारे पंजाब में चलता है सिखिज्म के हिसाब से वहाँ आनंद कार्ड किया जाता है, हिंदुओं के हिसाब से वहाँ फेरे किए जाते हैं, और क्रिश्चियन और मुसलमानों के हिसाब से निकाह किया जाता है। हमारे असम साइड में एक ऐसा गांव है जहाँ शादी एक और नए तरीके से की जाती है। उन लड़के और लड़की को एक मैदान में लेकर जाते हैं जहाँ पूरी रेत होती है और दोनों को बांध दिया जाता है और वहाँ पर फिर वो लेटते हैं, और जब 7 बार लेटते हैं तो उनके जो शादी है वो संपन्न होती है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा भी है। बहन जी बड़े हैरान से देखें, ये सच्ची बात है। ये भी तरीका है। और बंगाल में एक कुनबा ऐसा है जहाँ पर जब लड़के लड़की की शादी होती है तो उन्हें आग के कोयलों के ऊपर से चलकर जाना पड़ता है, फिर उनकी शादी जो पक्की मानी जाती है। अगर उनके पाँव जो हैं वो उन्होंने कोई दिन ठहराए हुए हैं, अगर उतने दिन में वो पाँव ठीक हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये खुदा की ओर था, नहीं तो उसी वक्त उनका वो तलाक करवा देते हैं। लेकिन जब वो निशान मिट भी जाते हैं तलाक उसके बाद भी हो जाते हैं। तो आइए हमसे देखते हैं एक मोहब्बत जो परमेश्वर का कलाम बताता है कि पति और पत्नी में मोहब्बत है, और पति और पत्नी की मोहब्बत में ये लिखा है कि वो शादी जो करते हैं ये सब कुछ उनके लिए एक आदर योग, एक रिस्पेक्टफुल माना जाए, कोई गलत ना माना जाए। ये बात जब पौलुस लिख रहा है
उस वक्त पौलुस का पूरा जोर था कि जो लोग सेवा में आना चाहते हैं वो शादी ना करवाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल शादी के लिए मना नहीं करती, मना कहीं नहीं किया गया। लेकिन संत पौलुस ने जो खुदा ने से समझ दी उसके मुताबिक फिर उसने सारी बातों का जो एक क्या कहते हैं रस में से कस निकालना, वो सारी बातों का जब उसने फैसला किया तो उसने बताया अच्छा है कि जो सेवा करने वाले हैं वो मेरी तरह रहे। और आगे चलकर फिर उसने बताया क्यों रहे, क्योंकि जो कुंवारा है वो सब बातों में उसकी यही कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह अपने बुलाने वाले को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। उसकी कोशिश होती है कि वो परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सके, उसे खुश कर सके। लेकिन जो शादी कर लेता है उसका ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। उसकी कोशिश फिर ये भी होती है कि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं, उसकी कोशिश ये भी होती है मैं अपने बच्चों को खुश रखूं। इसलिए वो कहता है फिर दो किश्तियों में सवार इंसान की तरह उसकी हालत हो जाती है। इसलिए अच्छा है कि जिसने सेवा करनी उसके लिए लिखा गया है, जिसने सेवा करनी है वो शादी ना करे। और हमारा एक तबका है सलोन पेंतीकोस्त, वो कहते शादी होनी नहीं चाहिए, शादी करनी ही नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है रेवलेशन की किताब में 1,44,000 वो लोग जिन्होंने शादी नहीं की थी वो स्वर्ग की बादशाहत में प्रवेश किया उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने तो फिर नहीं किया ना, पतरस को तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। उसको कैसे मिलेगा कि उसने शादी की थी। कम ज्ञान रखने वाले लोग, अपनी अकल से चलने वाले लोगों ने अपने तरीके से फिर कुछ फैसले ले लिए। लेकिन पौलुस जहां जहां भी लिखता है वो क्लियर करके लिखता है कि ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पाक रूह की ओर से है। ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं परमेश्वर ने, पिता ने मुझ पर प्रकट की है। लेकिन ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो तुम्हारा बड़ा होने के नाते, तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा उस्ताद होने के नाते, एक इंसान होने के नाते परमेश्वर ने जो मुझे समझ दी है उसके मुताबिक मैं तुम्हें बताता हूं। ये तुम पर कोई लागू नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। साफ साफ उसने लिखा हर जगह। तो वो पौलुस जो कहता है कि शादी सभी लोगों में आदर योग मानी जाए, लेकिन शादी के बाद पति और पत्नी में से कोई भी जनाकार ना पाया जाए। शादी आदर योग मानी जाए और उनकी शादी उनके मरते दम तक पाकीज़गी में रहनी चाहिए, पवित्रताई में रहनी चाहिए। बिछोना जो है वो बेदाग रहे, उनके ऊपर कोई कलंक ना आने पाए, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठने पाए। उनका जीवन जो है वो यीशु मसीह के नाम में पवित्रताई में गुजरे। तो वो संत पौलुस जो लिखता है कि शादी सभी लोगों में आदर योग मानी जाए, वही लिखता है आगे चलकर 1 कुरिन्थियों में कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली। साफ करके लिख रहा है। अब वो बोलता है प्रभु की ओर से नहीं कह रहा कि प्रभु ने मुझको कोई ऐसा निशान दिया है या कोई ऐसी डायरेक्शन दी है, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु विश्वास योग होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार मैं अपनी एक राय तुम्हारे आगे रखता हूं। और राय क्या रखता हूं? सो मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण, किसके कारण जी? क्लेश के कारण अच्छा है कि इंसान शादी ना ही करवाए। तो वो दिलेर होकर यीशु मसीह का प्रचार कर सकता है। फिर उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने अगर आपके बच्चों को कत्ल किया जाए तो शायद आप यीशु मसीह का इनकार कर जाएं। लेकिन यदि कोई है नहीं तो फिर आप हंसते हंसते हर चीज को कबूल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सिर्फ वो अपनी राय पेश कर रहा है। लेकिन कुछ मिशनों ने, कुछ लोगों ने इस बात को इस तरीके से ले लिया कि शादी करनी ही नहीं है। तो सैलोन पेंतीकोस्त वालों के साथ एक बार मेरी बात हुई तो वो कहते नहीं, कुंवारों ने ही जाना है स्वर्ग की बादशाहत में, शादीशुदा लोगों ने नहीं जाना है। तो ऐसे ही 3-4 परिवार जो थे साथ में बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कि फिर ये लोग तो मूर्ख हैं जो आपको सुनने आते हैं। आप शादीशुदा लोगों को प्रचार कर रहे हो, साथ में ये भी कह रहे हो कि स्वर्ग की बादशाहत में। तो
तो फिर शादीशुदा लोग क्यों आपको सुनने आते हैं? क्योंकि उनको पता है स्वर्ग की बादशाहत में जाना है नहीं। तो यीशु पर तो ईमान लाने का मतलब ही ये है कि हमने स्वर्ग की बादशाहत में जाना है। तो यदि जाना ही नहीं है तो फिर जो शादीशुदा लोग हैं, जो बच्चों वाले लोग, वो आपको क्यों सुनना चाहते हैं? और आप उन्हें क्यों सुना रहे हो? आप क्यों पाप के भागीदार हो रहे हो? आप तो फिर कुंवारे लोगों में ही प्रचार करो, क्योंकि स्वर्ग में कुंवारे लोग ही जाएंगे। लेकिन कुंवारे की परिभाषा किसी ने नहीं आज तक समझी। कुंवारा वो होता है जो पाक हो, कुंवारा वो नहीं होता जो अनमैरिड हो। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, अच्छा है कि तुम मेरी तरह रहो, परंतु यदि तुम में जात, पंजाबी में लिखा है जात सात नहीं, यदि तुम में बर्दाश्त नहीं और तुम उठकर कुंवारे होते हुए गुनाह करो, इससे अच्छा है कि तुम शादी कर लो। और हमें याद है बहुत सारे पास्टर लोग भी लड़कियों को भगा कर ले गए, बहुत सारे फादर लोग भी जो कहते थे हमने कुंवारों ने स्वर्ग में जाना है और कुंवारों के साथ ही ऐसा होना है, उनकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ और बदनामी का एक कारण बने वो लोग फिर आगे चलकर। इसलिए पौलुस कहता है, अच्छा है, फैसला लेने से पहले सोच लो, अगर इस पर कायम रह सकते हो तो फैसला लेना, अदरवाइज मत लेना। क्योंकि दुनिया की मोहब्बत है ये, पति पत्नी की मोहब्बत एक सीमित मोहब्बत है, असीमित नहीं। और इसे जो वर्ड लिया गया ग्रीक भाषा में से, उसे कहा गया इरोज। एरोटिका से क्लियर करके, उसको और क्लीन करके एरोटिका लफ्ज को इरोज कहा गया। इरोज का मतलब है एक फिजिकली प्यार, एक इंसान का दूसरे इंसान, अपनी पत्नी से प्यार, एक पत्नी का अपने पति से प्यार। ये प्यार सिर्फ दुनिया तक सीमित है। और जब निकाह पढ़ा जाता है तो फिर बताया जाता है तुम लोगों एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े होना है। कुछ भी हो जाए, मौत है जो तुम लोगों को जुदा करे, इसके अलावा कोई भी चीज तुम्हें जुदा करने ना पाए। एक मौत के अलावा कोई भी चीज तुम्हें जुदा ना करने पाए। और दुनिया का सबसे धर्मी ठहराया गया आदमी, जिसको खुदा ने पुराने नियम में खुद अपनी जुबान से शैतान से कहा, तूने मेरे धर्मी आदमी अय्यूब को देखा है। और अय्यूब पर जब मुसीबत आई तो उसकी प्रिय पत्नी, उसकी प्यारी पत्नी जो उससे बहुत प्यार करती थी, और जब वो चिल्ली चिकन बनाकर उसके आगे रखता था तो बड़े चाव से खाती थी कि मेरे पति ने बड़े चाव से मेरे लिए बनाया है। हर चीज वो जब डिश पेश करता था तो बड़ा उसे पति अच्छा लगता था। जब लोग आकर कहते थे तुम्हारा पति इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बड़ा खुश होती थी। तुम्हारे बच्चे बहुत खूबसूरत है, बड़ा खुश होती थी। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, बड़ा खुश होती थी। जब टेस्ट के लिए खुदा ने शैतान के हाथ में उसे दिया और जब उसका हश्र उससे देखा नहीं गया, तब क्या कह रही है पत्नी, अब तू अपने खुदा को फिटकार, अब तू खुदा पर लानत दे, अब तू उसे गालियां निकाल। और पत्नियां बोलन, पति नहीं, पत्नियां नहीं मारी है, पत्नियां तो अगे जाके दस दें। हालेलुया। क्या कह रही है? अब तू उस परमेश्वर को फिटकार और नहीं, सही लफ्ज कहो ना, परमेश्वर को छोड़ और मर जा। दुनिया के सबसे जबरदस्त इंसान को उस वक्त जिसके लिए खुदा गवाही दे रहा है, उस इंसान की पत्नी अपने पति के लिए इतना बढ़िया शब्द इस्तेमाल कर रही है कि अब तू अपने परमेश्वर को भी फिटकार दे, उसको भी तू लानत दे, उसको भी तू गालियां निकाल, और इसके साथ ही तू मर जा, क्योंकि तेरी जो दशा है वो अब देखने योग्य नहीं। अब मैं तेरी इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि बास आ रही तेरे शरीर से। प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी से कितना प्यार करता हो, पत्नी पति से कितना प्यार करती हो, जब वो चीज जो चलाती है निकल जाती है तो सूरज को छुपने नहीं दिया जाता, और जल्दी जल्दी फिर कहते हैं कि इसे फटाफट इसकी असली जगह पर
पहुंचा दिया जाए, इसे कहते हैं इरोज मोहब्बत। एक पति और पत्नी की मोहब्बत सबसे अहम मोहब्बत है, और ये भी मोहब्बत कहीं ना कहीं आकर धोखा दे देती है। ये भी मोहब्बत कहीं ना कहीं आकर टूट जाती है, ये भी मोहब्बत कहीं ना कहीं आकर बिखर जाती है। लेकिन खुदा चाहता है इस मोहब्बत से आपको आगे निकलना है। ये मोहब्बत एक मतलब की मोहब्बत है। ये मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं जो खुदा आपसे चाहता है, जो चाहता है खुदा आप एक दूसरे से करो, ये वो मोहब्बत नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां भी कह देते हैं हमको मोहब्बत हो गई, अपने माँ बाप को बड़े फख्र से कहते हैं मैंने तो उसी के साथ शादी कर ली जी। तो उसको पूछते कि क्या हुआ, तो बोलते मुझको प्यार हो गया। तो लड़के लड़की से पूछा जाए सचमुच तुझे प्यार ही हुआ है? तो यदि आप उसके सामने ये सवाल रख दोगे, थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू कर देगा कि ये प्यार ही है कि कुछ। जब सोच विचार में पड़ जाओ तो उसे प्यार नहीं कहा जा सकता। प्यार सोच विचार के पार जाकर होता है, जहां कुछ भी सोचना नहीं है, कोई फायदा कोई नुकसान, उसे प्यार कहा जाता है। और ऐसा प्यार सिर्फ खुदा ही इंसान के साथ कर सकता है, दूसरा कोई भी कर नहीं सकता। ये प्यार खुदा का ही प्यार है जो कर सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई भी कर नहीं सकता। उस लड़के से पूछा जाए तेरे माँ बाप से तुझे प्यार क्यों नहीं हुआ? जिस माँ ने पीड़ा सहकर तुझे जन्म दिया, यही प्यार तेरा अपनी माँ के साथ क्यों नहीं हुआ? जिस बाप ने इतनी मेहनत करके तुझे इस हद तक पहुंचाया, उस बाप से तेरा ये प्यार क्यों नहीं हुआ? जिस लड़की को तू जानता ही नहीं, तेरे साथ कोई रिलेशन ही नहीं, उस लड़की के साथ तेरा प्यार कैसे हो गया? तो आचार्य रजनीश इसे बड़ी खूबसूरती से बयान करता है, ये प्यार नहीं, ये वासना है। वासना जब खत्म हो जाती है तब प्यार जन्म लेता है। कामना जब खत्म हो जाती है तब प्यार का जन्म होता है। कामना जब किसी काम की नहीं रहती, इंसान को मतलब ही नहीं रहता, तब प्यार का जो है वो जन्म होता है। लेकिन ये प्यार नहीं होता, क्योंकि यदि प्यार तो जिसमें है वो किसी दूसरे से कर सकता है। तो प्यार की निशानी ये है कि जिसके अंदर प्यार है वो किसी एक से प्यार नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई हिंदू है और कहता है कि मुझ में प्यार है, तो वो प्यार सिर्फ एक हिंदू से नहीं करेगा, वो पूरी मानव जाति के साथ प्यार करेगा, क्योंकि उसके अंदर है ही प्यार। तो प्यार फिर जात देखकर नहीं किया जाता, प्यार अमीर और गरीब देखकर नहीं किया जाता, प्यार तालीम देखकर नहीं किया जाता कि ये हमारी तालीम में चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्यार असीमित है, प्यार की कोई भी सीमा नहीं। प्यार यदि सीमित हो तो फिर वो प्यार नहीं, वो सिर्फ कामना हो सकती है, अभिलाषा हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और जो कहता है कि इंसान में जो मुझको प्यार है, लड़का कहता है मुझको लड़की से प्यार है, लड़की कहती है मुझको लड़के से प्यार है, यही प्यार तेरी माँ के साथ तेरा क्यों नहीं है? यही प्यार तेरे भाई के साथ क्यों नहीं है? जिन्होंने तुझे जन्म दिया, जिनके परिवार में तेरी परवरिश हुई, जिन्होंने तेरा देखभाल की, तू कैसे कह सकता है कि तेरा प्यार है? जिन्होंने तुझे जन्म दिया वो तेरे आगे मिन्नत कर रहे हैं कि तू हमारी इज्जत रख ले, तू उनकी इज्जत की परवाह नहीं कर रहा, तू कह रहा है कि मेरे अंदर प्यार है और मुझे प्यार किसी के साथ हो गया है। ये प्यार नहीं हो सकता। जो एक परिवार की कुर्बानी मांगता हो वो कभी प्यार नहीं हो सकता। जो एक बाप के विश्वास को तोड़ता हो वो कभी प्यार नहीं हो सकता। जो एक माँ के दिल को दुखाता हो वो कभी प्यार नहीं हो सकता। और पता नहीं दुनिया ने किस हिसाब से इस वासना को, इस कामना को प्यार का नाम दे दिया है। मैं इस बात से ना कभी सहमत था ना हूं, जवानी में भी मैं कभी इस बात से सहमत नहीं रहा। प्यार नहीं होता, जरूरत होती है एक लड़के को एक लड़की की और एक लड़की को एक लड़के की, इससे ज्यादा कुछ और नहीं होता। और ये प्यार जो है इरोज प्यार, ये इस किस्म का प्यार है, इसके अंदर सिर्फ एक कामना छुपी हुई है, एक वासना छुपी हुई, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसमें प्यार था
वो सलीब पर लटका हुआ कह रहा है, ऐ पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम कहते हैं कि ऐ दोस्त, हमको तुमसे प्यार है। दोस्त थोड़ी सी गलती करता है, प्यार इधर उधर चला जाता है, उसी की सुपारी दे देते हैं मारने के लिए। ये कैसा प्यार है? पति पत्नी को दिन में 10 बार कहता है आई लव यू, वो भी कह देती है बदले में। गोरे ज्यादा कहते हैं, गोरे तो जितनी बार ही मिलते मेरे ख्याल से इनके, क्योंकि ये करते नहीं ना, लफ्जों से करते हैं, अंदर कोई प्यारपूर्व वाला काम नहीं, तो लफ्जों से दोहराना चाहते हैं आई लव यू कहकर के मुझे तुमसे बड़ा प्यार है। शाम को क्लब में जाते हैं, वो कहीं और गई होती, वो कहीं और गया था, प्यार टूट जाता है। एक दूसरे के एक थप्पड़ मारते हैं और वो किसी दूसरे के साथ क्लब में चली जाती है, वो दूसरे के साथ। ये कैसा प्यार है? प्यार फूले नहीं, प्यार जलता नहीं, सब कुछ टल जाता है प्यार। प्यार मारे ना कत्ल करे, प्यार कहता है माफ। हालेलुया। जो कत्ल करे वो प्यार नहीं, जो नफरत करे वो प्यार नहीं, जो ऐसे ही फूफा करता रहे वो भी प्यार नहीं। प्यार तो वो है जो दिखाया नहीं जा सकता। प्यार जहां कुर्बानी हो जाए वहां प्यार होता है। इंसान जब किसी की खातिर मर जाता है, उसकी राख से जो पैदा होता है उसे मोहब्बत कहते हैं। जीते जी किसी को कह रहे विश्वास ही नहीं है एक दूसरे के पास, सब तो पहले तो हम प्यार करें किससे? विश्वास होगा तो प्यार होगा। विश्वास तो है नहीं, हम पूरा तौर से अपने आप को किसी के हवाले करते नहीं, क्योंकि पता सामने वाला भी इंसान है, तो ये जरूर मेरे जैसा ही होगा, इसलिए पूरा समर्पित नहीं करते अपने आप को। पीछे आने के लिए कुछ ना कुछ रख लेते हैं कि कहीं वापस आना पड़े तो वापस आ सके। जो वापस आने की तमन्ना रखता हो वो कभी प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो फना होने का नाम है, प्यार बर्बाद होने का नाम है। प्यार का नाम ही कुर्बानी है। जहां कुर्बानी हो वहां प्यार है। भगत सिंह, एक इन्हें नाम शहीद उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये वो लोग थे जिनको देश के साथ प्यार था। उनके भी अपना माँ बाप था, उनके भी बहन भाई थे, सब कुछ था, लेकिन देश के साथ प्यार था। और उनके लिए देश की हर बेटी उनके लिए बेटी की तरह थी, देश की हर बहन उनके लिए बहन की तरह थी, देश के सभी बुजुर्ग उनके अपने माँ बाप की तरह थे उनके लिए। इसलिए उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना और 20-21 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे अपने गले में डालना कबूल कर लिया, क्योंकि उन्हें मोहब्बत थी, कुर्बानी दी मोहब्बत की खातिर। जो कुर्बानी मांगता है वो कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। कुर्बानी जो देता है उसे मोहब्बत का नाम दिया गया है। ये पति पत्नी का प्यार हम लोगों ने देख दिया। एक क्या लड़के और लड़की के प्यार के बारे में हमने जान लिया। ये एक सीमित प्यार है और ये प्यार थोड़ी सी तकरार के बाद टूट जाता है। मुझे याद है हमारे कजन ने भी शादी करवाई थी, लव मैरिज करवाई थी। तो हमारे ताया जी जो थे वो बहुत हंसमुख थे, तो ताया जी ने बहुत समझाया कि तू क्यों उसके साथ शादी करना चाहता है, तो क्यों ऐसे हुआ। वो बोलता नहीं ताया जी, आप डैडी साहब आपको पता नहीं है, आप उसके रंग को देखते हो काला है, मैं देखता हूं उसको, मुझको पता है उसमें क्या खासियत है। तो उसको उसकी आंखें कभी बढ़िया लगी थी, जब शादी की तो सिर्फ उसकी आंखें अच्छी लगी थी। तो अपने बाप को कह रहा है, डैडी आपने उसकी आंखों को नहीं देखा ध्यान से। तो ताया जी हमारे शुगली थे, वो बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैक लगाते थे, बोलते 2 पैक मेरे को लगाओ फिर मेरी आंख को देख। तुझको उसकी आंखों में मोहब्बत नजर आती है, तुझको अपनी बाप की आंखों में मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती? तू कह रहा 2 पैक मेरे को पड़ा फिर मेरी आंख को देखना, तो उसे भी भूल जाएगी। तो शादी उन्होंने कर ली अपनी मर्जी से। तो जितने साल हो गए हैं, साल में उतने दिन नहीं होंगे जितनी बार उनका झगड़ा हुआ आपस में। अब कहां गया प्यार? वो लड़का वो लड़की जो कहते हैं तेरे लिए मर जाऊंगा मैं, शादी भी अपनी मर्जी से कर लेते हैं। कल को उस लड़के को पता चलना इसका किसी और के साथ भी संबंध था, कोई लेटर मिल जाए, कोई ऐसी बात मिल जाए, उसी वक्त किसी गुंडे को देगा 50,000 रुपया कि तू उसका कत्ल करो, इतनी बुरी तरह से करना कि इसको पता चले कि धोखा कैसे दिया जाता है।
तो इसका मतलब प्यार तेरा सिर्फ दिखावटी प्यार था। वही औलाद उससे जो पैदा हुई वो भी आंखों में चुभने लगती है कि ये मेरी भी है। कि एक पल में दुनिया बदल जाती है, ये कैसा प्यार है। लेकिन खुदा का प्यार जो है, जब हम गौर करेंगे तो पता चलेगा जब खुदा मोहब्बत करता है वो इस किस्म की मोहब्बत नहीं जो समय के हिसाब से बदल जाए। वो तो सीमित मोहब्बत है। इसलिए उसने कलाम में लिखा, मैं यहोवा खुदा हूं जो कहकर मुकरता नहीं। हालेलुया। मैं जो कहता हूं अपने वायदों में पूरा वफादार हूं। जो कह देता हूं उससे कभी पीछे नहीं हटता। ये इरोज मोहब्बत जो है ये एक सीमित मोहब्बत है। उसके बाद आ जाती है भाई भाई में मोहब्बत, और इस मोहब्बत को फ्लेओ मोहब्बत का नाम दिया गया। ये भी ग्रीकी शब्द है फ्लेओ। तो इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है एक भाई जैसे अपने भाई से प्यार करता है, एक बेटा जैसे अपने बाप से प्यार करता है, एक बेटी जैसे अपने माँ से प्यार करती है। ये उस किस्म का प्यार है जो पारिवारिक प्यार है। और ये प्यार भी रिश्तों में बंधा हुआ है। एक स्वार्थ का मोहब्बत का नहीं है ये प्यार, एक स्वार्थ का प्यार है। कभी मैंने किसी से बात की थी कि उनके लड़कियां ही थी सिर्फ, तो बड़ा रोते थे जब भी उनके लिए दुआ करने जाते। मैंने बोला क्यों मांगते हो लड़का तुम? बोलते एक वारिस चाहिए। मोहब्बत करने के लिए थोड़ी चाहिए, जो मैं कमा रहा हूं उसको संभालने के लिए एक, ये कैसा प्यार है जी? ये है फ्लेहो प्यार है। ये वो प्यार है कि यदि तू मुझसे प्यार करेगा तो मैं भी करूंगा, यदि तू नहीं करेगा तो मेरी ओर से भी कोई उम्मीद, यदि तू 500 रुपए मेरे को दे देगा तो मैं भी तेरे को 600 दे दूंगा, अदरवाइज कोई उम्मीद मत रखना। जिस दिन तू पीछे हट गया उस दिन मैं भी पीछे हट जाऊंगा। ये वो प्यार है दुनिया का लेन देन का प्यार है। यदि तू करेगा तो मैं करूंगा, यदि तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह ने जब पतरस से पूछा क्या तू मुझे मोहब्बत करता है, उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुझे मोहब्बत। पतरस समझ नहीं रहा था यीशु मसीह क्या पूछना चाहता है। यीशु मसीह अगापे मोहब्बत की बात कर रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर की मोहब्बत की बात कर रहा है। लेकिन पतरस जवाब जो दे रहा है वो फ्लेओ मोहब्बत वाला जवाब दे रहा है। यीशु मसीह ने फिर दूसरी बार पूछा, हे पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु जी तू जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। 2 बार पूछा जब, फिर तीसरी बार पूछा यीशु मसीह ने। तो 2 बार जो पूछा गया वो अगापे मोहब्बत के बारे में बात थी। तीसरी बार जब पूछा गया तो पतरस के कान खड़े हो गए कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है जो ये मुझसे बार बार पूछ रहा है, कोई ना कोई कारण है। मैं जल्दी बोलकर पहले भी फंसा था और लगता है अब भी फंस जाऊंगा। तीसरी बार यीशु मसीह ने जब पूछा पतरस क्या तुझे मुझसे प्यार है, अब पतरस का जवाब जो है वो बदल गया। अब पतरस कह रहा प्रभु तू जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं, पर मुझको पता नहीं लग रहा है कि तू पूछना क्या चाहता है। तो तीसरी बार पूछा गया प्यार यही था कि अगापे मोहब्बत तो तुझ में नहीं है, तो चल दुनिया का ही प्यार बता दे कि वो तू करता है कि नहीं करता। लूत अब्राहम से मोहब्बत करता था इसीलिए उसके साथ आ गया। ये रिश्तों का प्यार है जिसे फ्लेओ प्यार कहा गया है। लेकिन जब अब्राहम ने ऑफर रखी तो फटाफट तैयार हो गया उसे हासिल करने के लिए। अब्राहम भी जिसे धर्मियों का बाप, जिसे ईमानदारों का बाप होने का दर्जा दिया गया, गलती सिर्फ लूत की भी नहीं थी। जितनी गलती लूत की है उतनी बराबर गलती अब्राहम की भी हो रही, क्योंकि इनमें अभी अगापे मोहब्बत नहीं है, ये फ्लेओ मोहब्बत में समय गुजार रहे हैं। तो फ्लेओ मोहब्बत क्या कहती है? अब्राहम लूत से कह रहा है, आज ये पास गया, लूत से कह रहा है ये अच्छा नहीं कि नौकरों का जो झगड़ा है वो हमारा झगड़ा बन जाए, नौकरों की लड़ाई हम तक पहुंच जाए, ये जरूर अच्छा नहीं है, इसलिए क्यों ना हम लोग अलग हो जाएं। ये है फ्लेओ मोहब्बत।
अब अब्राहम का ये भतीजा जो है, ये नेफ्यू जो है, इसकी जगह अगर इसहाक होता तो क्या अब्राहम यही लफ्ज इस्तेमाल करता? कभी भी ना करता, बल्कि उसे किसी ना किसी तरह उस मसले को हल करता। लेकिन अब फ्लेव मोहब्बत में ये लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो उसमें जीवन गुजारा हुआ कैसा है? बोलता कि अच्छा नहीं इनका झगड़ा हमारा झगड़ा बन जाए, इसलिए अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। उसको भी अगापे मोहब्बत नहीं थी, उसने भी जल्दी जल्दी फैसला किया, फटाफट जो देना है मुझको, ये लेने देने की मोहब्बत है कि तू देगा तो मैं भी दे दूंगा, तू नहीं देगा तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। और इस मोहब्बत के बारे में रेवलेशन 2 अध्याय उसकी 2 से लेकर 5 वर्ष में लिखा है, मैं तेरे काम और तेरी मेहनत और तेरे सब्र को जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। सभी काम अच्छे हैं, प्रेरितों से भी दुखी हैं जो प्रेरितों की तरह चल नहीं रहे, रसूलों से दुखी हैं जो रसूलों की तरह चल नहीं रहे। मेरी कारण बोलता दुख भी तू उठा रहा है, लेकिन फिर भी